जाएगा। अगर बोला तो उसके बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। और हमारे देवी देवताओं तो खिलौने साले ना मर्दों, कभी हमारा ग्रंथ उठा के पढ़ लेना। जिन्हें हमारे ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिन्हें भगवत गीता, महाभारत, रामायण, पुराण के बारे में नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेंगे। शिव जी को बुलाएंगे उज्जैन से, हम बुलाए जरा उनको। मिला तो हमारा शिवलिंग है, मिला तो हमारे राम का अस्तित्व ही है ना। तो फिर होते कौन ये दो कौड़ी वाले दाऊद के पिल्ले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वाले? इनका बाइकॉट सलमान खान, ये 12वीं फेल और ये मिठा करण जौहर। मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों का। जिसने अभी अपना खुद का किताब नहीं पढ़ा, जिसने अपना एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा हमारा ग्रंथ। ठीक है, भगवाधारी चोलियों साधु की किस तरह चोली निकाल ली जाती ये बताएंगे। कभी बनाना तुम भी ऐड, बुर्का पहनी हुई औरत के बुरके निकल गए, बनाना तुम भी ऐड, हम भी तालियां बजाएंगे और ऐड करेंगे। सनी देओल वो अपनी सकीना के लिए पाकिस्तान भी जाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं और उन्हीं का हैंडपंप उखाड़ के उन्हीं को मारते हैं। जटा टवी गलत जला प्रभा पवित्र स्थले गले वलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निदान वड्डरमयम चकार चंड तांडव तनु तु न शिवा शिवम। क्या लगता है बॉलीवुड लगातार हिंदुओं के ही देवी देवताओं को क्यों टारगेट कर रहा है? कुछ नहीं, अब इनका मौत का घड़ी निकट आ गया और कुछ नहीं। वैसे आप बता रही है तो मेरे को पता चला, मेरे को मालूम नहीं था ये रोशन परिवार ये भी हरकत कर रहे हैं। ये हमारे महादेव को बुलाएंगे उज्जैन से, भेजे जरा हम उज्जैन, इनको भेजे क्या? ये बॉलीवुड और ये सत्ताधारी कुछ नेताओं ने, जिन्होंने हमारे धार्मिक मुद्दों को और हिंदू देवी देवताओं के मुद्दों को ना टैग कर रखा है कि कुछ भी होना यहीं पे सर फोड़ना है। कभी कृष्ण पे सवाल उठाना है, कभी शिवलिंग पे सवाल उठाना है, कभी महादेव पे सवाल उठना है। ये देखो हाथ में ना लिखवा रखा है हमने महादेव। हो गए रईस अपने घर के एक्टर, ठीक है ना। ये दो कौड़ी के एक्टर अगर मिल गए ना रोड पे, इनको इतनी चप्पलें पड़ेंगी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। और इन्होंने जो टारगेट कर रखा है ना, इन्होंने सबसे पहले अपना धर्म तो पढ़ा है नहीं। ऋतिक रोशन, मुझे लगता है इनको भी नामांकन करने का जरूरत है। कोई मुसलमान का नाम रख ले या फिर अपना खतना करवा ले, बात क्लियर है। जो हमारे देवी देवताओं का नहीं है, जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेगा, उसको ये देश सम्मान नहीं देगी और उसको ये देश देखना पसंद नहीं करेगी। अभी तक मेरे को यही लग रहा था कि कम से कम ये रोशन परिवार हमेशा इन सब चीजों से अलग रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या धार्मिक मुद्दे हो, उन सब चीजों से अलग रहा है। लेकिन अब ये भी कूद पड़े। ये कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग वही है। ये लोग एक दूसरे का ही सपोर्ट करने वाले। भले आप टारगेट हिंदू धर्म को करिए, भले आप शिव जी को बाथरूम में भेजिए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन टारगेट हम लोगों को करना है। यहाँ क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी, हिजड़े दिख रहे हैं हिंदू उन्हें, मतलब उनके अल्लाह पैगंबर को भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोला तो सर काट दिया जाएगा, अगर बोला तो उसके बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। और हमारे देवी देवताओं तो खिलौने साले ना मर्दों, कभी हमारा ग्रंथ उठा के पढ़ लेना। जिन्हें हमारे ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिन्हें भगवत गीता, महाभारत, रामायण, पुराण के बारे में नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेंगे। शिव जी को बुलाएंगे उज्जैन से, हम बुलाए जरा उनको, बिहार जरा उनको भेज दीजिए। गंगा नदी है यहाँ पे, ठीक है, वो बहते बहते कहाँ जाएंगे ना उनको भी नहीं पता चलेगा और उनकी सात पुश्त ना परेशान रहेगी कि इनका हुआ क्या है। इन लोगों ने हम लोगों को टारगेट करा है ना, तो हम जैसे लोग, अगर मेरे जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे लोग जो अपने धर्म के लिए, सनातनियों के लिए अगर कट्टरता रखते हैं, तो ये लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। बात साफ है। कृष्ण जी अभी भी हमारे भगवान शिव हो, कृष्ण हो, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात इस देश में मिलता है। इस देश में नहीं, विदेशों में भी आपको मिलता है। हर दिन कहीं भी खुदेगा आपको खुदा तो नहीं ना मिला है भाई, मिले तो हमारे शिव ही हैं, मिला तो हमारा शिवलिंग है, मिला तो हमारे राम का अस्तित्व ही है ना। तो फिर होते कौन ये दो कौड़ी वाले दाऊद के पिल्ले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वाले? इनका बाइकॉट और उसके बाद एक एक करके इन सबको कट। बात क्लियर है। अगर इनको मारना पड़े तो मारेंगे, लेकिन हमारा हिंदू धर्म इस तरह खतरे में रहे, खतरे में नहीं। हमारा हिंदू धर्म, इनकी औकात नहीं है कि हमारे धर्म को खतरे में डाल सके, लेकिन अपने धर्म के लिए इस तरह से टिप्पणी, इस तरह से घिनात्मक टिप्पणी तो बर्दाश्त नहीं होगी। और ये लोग तो बाइकॉट पूरी तरह से हो चुके हैं। लेकिन लगातार उनको बाइकआउट करने की बात भी चल रही है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे आखिर बॉलीवुड के एक्टर? देखिए, जो पैसा होता है ना, जब पैसे की चर्बी किसी के माथे पे चढ़ती है ना, तो तांडव करने लगता है, ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों का भी वही हाल हुआ पड़ा है। फिल्म तो सारी फ्लॉप जा रही है, ठीक है। बॉलीवुड को पता चल गया अभी इसकी कोई औकात नहीं है। ये बॉलीवुड जिसने हमारे गुलशन कुमार को मारा, ये बॉलीवुड जो अनपढ़ गवार को स्पॉन्सर करता है, अनपढ़ गवार को अवार्ड देता है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बढ़िया से बढ़िया एक्टर को, जो कि ऑल इंडिया ओवर टॉपर थे, 7वीं रैंक, उनको अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया गया कि उनको मार दिया गया, ठीक है। और हमारे धर्म को टारगेट, बाइकआउट हो रही है। अभी ये करेंगे, अभी ये दिखावटी काम करेंगे, अभी देखिएगा ना, अभी आप रुकिए तो सही, अभी आपको ये टोपी
जब इनका ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, जब पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। अभी हम लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया है, अभी इनके पैसों की गर्मी नहीं खत्म हुई है। हम लोगों ने नहीं माथे पे चढ़ाया। औकात क्या थी इन लोगों की? ये खान, ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या कोई भी खान या कोई भी कपूर, क्या थी औकात? हम लोगों ने इनके फिल्म के लिए टिकट खरीदे, हम लोग गए ना देखने के लिए। अपने धर्म का मजाक तो हम लोगों ने उड़ाया ना, हम लोग ना उड़ाए हैं। तो फिर अब समय आ गया, चलो ठीक है भाई, माफ किए। भगवान भी मौका देते हैं, जितना हुआ तो हुआ। जितना तुम्हें अपना ग्रंथ नहीं पता था, अपना कुछ नहीं पता था, तो देवी देवताओं का अपमान तुमने सहा। अभी ये देश का दिमाग जो ना, हिंदुओं का दिमाग है ना, खुल रहा है। अब उनको पता चल रहा है सच्चाई क्या है। इनका अकड़ कैसे दूर होगा ना, करनी सेना उठते हैं ना। पद्मावती क्यों बनाई है, बाजीराव मस्तानी क्यों बनाई है? अरे कौन से मूवी में, कौन से अपने रानियों को देखा है कि वो आंगन में खड़े होकर नाचते हैं? ये संजय लीला बंसाली ऐसी मूवीज बनाते हैं और इनको देखा भी जाता है। पीके जैसी मूवियां बनती, इनको देखते हैं, हमें लोग देखते हैं ना। कहाँ है इस देश की करनी सेना, कहाँ है इस देश का हिंदू संगठन? आप उठिए, आपका यही काम है। अगर धर्म, पहले अपना धर्म के बारे में समझाइए, वो धर्म के बारे में ना समझे फिर समझाइए, फिर ना समझे कोशिश करिए, भाईचारा निभाइए। हम लोगों ने सब कर लिया, सब कर लिया, साम दाम दंड भेद। अगर युद्ध करना पड़े, ये तो सामने से कभी करेंगे नहीं, लेकिन हम युद्ध करेंगे अपने धर्म के लिए, और हम अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये बात तय है। लेकिन देखिए, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये हमने ऐड के तौर पे किया है, ना कि किसी शिव जी का या फिर किसी मंदिर का मजाक उड़ाया है। हाँ तो फिर करो ना, ऐड करो, दिखा दो तुमने कौन सी अपनी बहन जान से कब निकाह किया है, दिखा दो तुमने कौन सी पत्नी से कितना बार हलाला किया है, दिखाओ ना ऐड के तौर पे, हम भी देखेंगे, हम भी खुश होंगे भाई। हमारा भी हक है, हम हिंदुओं का भी हक है, हम अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ा के खुश होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आप अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ और हम लोग खुश होंगे, हम लोग भी ताली बजाएंगे, हम लोग भी तुम्हारे ऐड को सुपर हिट करेंगे। बनाओ, औकात है, गुब्बत है, नहीं है। जब पिछवाड़े में नहीं है वो गुदा, तो बीच में काहे कूदा? ठीक है, इन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, इन लोगों की कोई औकात नहीं। आप ये मत समझना कि ये लोग इस तरह से धमकी देंगे, जाओ भाई मूवी नहीं देखनी है मत देखो, हमें उससे क्या। ये करीना कपूर खान 12वीं फेल, आलिया भट्ट ये 12वीं फेल, सलमान खान ये 12वीं फेल, और ये मिठा करण जौहर। मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों का। जिसने अभी अपना खुद का किताब नहीं पढ़ा, जिसने अपना एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा हमारा ग्रंथ? नहीं, पूछिए भगवत गीता का पहला